Hello, good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine and I welcome you in today's show. I have with me Mr. Mohsin, who does not need mic because his voice goes all over. Do you need any mic, Mr. Mohsin? How are you? I'm fine, thank you very much. Voice is a gift of God. Wow, really? Yes, I always believe in that Allah is always very kind, very merciful. He always forgive us. Okay, that is nice. अच्छा भाई साहब और अल्लाह के आप कोई भी नाम रख सकते हैं. बिल्कुल सही बात है जी. और जल्दी से मैं आज को बता दूं कि आज का मुद्दा क्या है, टॉपिक्स क्या हैं, फिर उस पर राय लेंगे मोहसिन साहब की. एक तो कल आईसीसी की मीटिंग हुई, एक महीना मज़ीद ताख़ीर का शिकार होगी डिसीजन कि कब वर्ल्ड कप होगा नहीं होगा. एक महीना मज़ीद आपको लटकाए रखा है उन्होंने आईसीसी वालों ने. और बाकी कुछ इतलात आ रही हैं कि एशिया कप शायद श्रीलंका के साथ पाकिस्तान स्वैप कर ले, उस पर भी राय लेंगे. और एहसान वानी क्या रेस में हैं या नहीं हैं. और उसके अलावा फिर मज़ीद जो ख़बरें हैं कि जो सलाइवा का यूज़ है उस पर जो पाबंदी लगी है, उसमें वसीम अकरम का बयान आया है. सचिन तेंदुलकर ब्रेट ली की आपस में गपशप हुई थी, उनका भी इससे रेलिवेंट जो है वो डिस्कशन हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे. और कल बाबर आजम उन्होंने इंटरव्यू जो उनका आया है हर्षा भोगले के साथ क्रिक बज़ के लिए, वो मैंने देखा है वो, और उसमें भी कुछ बातें उन्होंने टीम बनाई है, कंपैरिजन की बात किया विराट कोहली से. तो इन और पाकिस्तान की टीम जो इंग्लैंड जाएगी उससे रेलिवेंट भी सवाल आए हैं कि इतनी हमारी फौज होगी, जैसे मौसम भाई बोलते हैं आर्मी ऑफ कोचेज, आर्मी ऑफ कोचेज, स्टाफ मैनेजमेंट, वो है कोचेज. तो क्या उसमें आगे फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस होगी, तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे. कुछ आपके सवाल आए हैं वो भी हम लेंगे. तो मोहसिन भाई पहले तो आईसीसी की मीटिंग की बात करते हैं. एक महीना मज़ीद ताख़ीर का शिकार होगी फैसला कि कब हम ये होगा कि नहीं होगा वर्ल्ड कप. एक महीने बाद हमें पता चलेगा. और इंडिया जो बीसीसीआई है उसको मज़ीद मोहलत मिल गई. अब दिसंबर में जाके बड़ी स्माइल आई है आपके चेहरे पे. दिसंबर में अब उनको वो जो टैक्स का एग्जाम्पशन लेगी बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से, तो आईसीसी ने बोला चलो भाई हम आपको मज़ीद भी टाइम देते हैं, दिसंबर तक का टाइम है, तो आप उस पर भी कुछ काविश करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, सुप्रभात एंड वेरी गुड मॉर्निंग. रिजवान साहब, ये तो देखे हमने कितने दिन पहले ही कह दिया था कि आईसीसी मींस आई एंड सी. अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂरत सी कि वो बीसीसीआई ਨੂੰ डिक्टेशन देन, उन्हें करना ही सी. बड़ी बातें करते थे वो. देखें, एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए, रेवेन्यूज़ कहाँ से जनरेट होते हैं. आप उसको हुक्म नहीं दे सकते जो आपको. एक तो देखें, रेवेन्यूज़ तो साइड पे कर दें. इंडिया की क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश की, और अब तो आप अफगानिस्तान को भी कहा है. आप इन 5 टीमों को बाहर रख के क्रिकेट का सोच सकते हैं. खिला लें फिर अपनी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, कितना खिला लेंगे आप. ये होना ही था. फिर देखिए, गवर्नमेंट जो होती है ना, हर गवर्नमेंट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे टैक्स लेती है, सबसे. आप एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बीसीसीआई ने उन्हें कहा था यार हम बात करेंगे अपनी गवर्नमेंट से. उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम कर देंगे जी टैक्स की एग्जेम्पशन जो है. और इस वक्त जो हालात हैं, देखे ना, बात ये है जो इस वक्त हालात हैं कोरोना के 22, जो इकोनॉमीज़ लोगों पूरे दुनिया की इकोनॉमीज़ डिस्ट्रॉयड हैं, इसमें गिव एंड टेक ही होना था. आईसीसी का ये कहना है कि बीसीसीआई ने कमिटमेंट की थी. ओ भाई, तो मैं कह रहा हूँ कमिटमेंट की थी कि बात करेंगे. उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि इट्स अ डन डील. लेकिन आप मेरे बिहाफ पे डन डील तो नहीं, आप यही कह सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ मैं रिजवान से बात करूँगा और रिजवान को कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, मैं अपनी दलील दूंगा, वो अपनी दलील देगा, इन बिटवीन हम कहीं कर लेंगे. लेकिन आप तड़ी लगाएं कि जी हम इवेंट वापस ले लेंगे 2021 का भी, और 23 वाला जो है आईसीसी का 50 ओवर का वर्ल्ड कप, हम वो भी जो है वो. यार ये बच्चों वाली बातें हैं, ये दिन में ख्वाब देखने वाली बातें हैं. और ख्वाब देखना इन्हें बंद कर. बाकी ये लिंगर ऑन की सिर्फ एक वो है. मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड T20 इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. एशिया कप चांसेस आर वेरी ब्लीक. आई डोंट थिंक कि श्रीलंका के साथ स्वैप करेगा पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश भी मेजर पार्टनर्स हैं, अफगानिस्तान भी उसमें है. तो आप ऐसे नहीं कर सकते. तो अगर श्रीलंका में होता है तो 2 बोर्ड आपस में एग्री हैं, तो ये बाकी 3 कंट्रीज़ को क्या इशू हो सकता है. तो पाकिस्तान में क्या इशू है जो पाकिस्तान को मिला हुआ है, क्यों नहीं हो रहा. श्रीलंका में होने की मैं वजह आपसे ये सवाल है, आप ही का कर रहा हूँ ना. पाकिस्तान में क्या इशू है भैया, जब एशिया ने दे दिया.
और कोरोना नहीं, अगर इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए, कोरोना तो बाद की बात है ना, तो वो तो नहीं आएगा, नहीं होगा ना, बस इसको एक रियलिस्टिकली लें। तो इसीलिए श्रीलंका अच्छा, अगर नहीं है इंडिया कंफर्टेबल श्रीलंका में जाने के लिए, फिर क्या होगा? देखें ये इट्स टू अर्ली। इंडिया कहाँ कंफर्टेबल होगा भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ इट्स टू अर्ली कि ये बातें हैं सिर्फ। बट आई डोंट सी एनी रीजन कि इंडिया ना जाए श्रीलंका या कोई इशू उसको क्रिएट हो, क्योंकि श्रीलंका देखें जी, आपकी भी जो आपने सुनी होगी 2000 उनके केसेस है और सिर्फ 11 डेथ रिपोर्ट हुई हैं कोरोना की वजह से। तो इसका मतलब है कि तो फिर न्यूजीलैंड तो बिल्कुल कोरोना फ्री है। तो यार एशिया बिल्कुल कप फ्री तो है। न्यूजीलैंड और सुन लेना, वर्ल्ड T20 वहां करा दें, करा देना। अगर आपकी थ्योरी मान लूं भाई, आपकी थ्योरी मान लेता हूं ना, तो वर्ल्ड T20 फिर न्यूजीलैंड क्योंकि कोरोना फ्री है वहां करा दें। तो वो तो ऑस्ट्रेलिया जो डिसाइड करेगा इंग्लैंड ना। और वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है, जो कल वेस्ट इंडीज पहुंचा है परसों, तो फिर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को उधर भेज दें, न्यूजीलैंड करा दें। इस तरह थोड़ी होता है रिजवान। यार देखो, मैं लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। जी जी। अगर पीसीबी जिसकी अभी बारी है एशिया कप कराने की, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है श्रीलंका बोर्ड से कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी बारी होगी तो वो हमें मिल जाएगी, अभी आप ये करवा लें, जी जी। तो इसमें क्या मुज़ाहिका है? नहीं, ये कैसे दो ये डिसाइड कर सकते हैं? 5 लोग हैं ना, 2 लोग नहीं डिसाइड कर सकते। फिर एशिया की जो अपनी वो काउंसिल है वो किधर है? ऐसे थोड़ी होता है। ये कोई बायलैटरल सीरीज थोड़ी है कि आप इस दफा श्रीलंका पाकिस्तान में ना खेलें। इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती कि वो बोले जी हमने श्रीलंका में नहीं खेलना। वजह नहीं नजर आती, मुझे वजह नजर आती है। मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरह नहीं होता। ये इसके लिए जरूरी ये है कि पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इन्वॉल्व होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसका इवेंट है ना। जैसे आईसीसी के इवेंट होते हैं वर्ल्ड के, तो एशिया का इवेंट एसीसी कराएगा। तो पीसीबी बोले जी हमने कर लिया है, श्रीलंका बोर्ड बोले ओके यार, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे, श्रीलंका भी बोलेगा। अब ये भी तो बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं, 3 प्लेयर्स हैं ना, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये किस पेज पे हैं? ये भी तो देखना है। इंडिया को यही मसला ना, हमने पाकिस्तान आके नहीं खेलना, बाकी तो वो कहीं पे भी खेलेगा ना। ये तो आप कह रहे हैं कि इंडिया को ये मसला है। तो वो इंडिया कह रहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं आना। मैं ये कह रहा हूँ भैया, अगर कल से यार, ये देखें, पहले भी तो वाजपेयी साहब यहाँ आ गए थे, मुशर्रफ साहब वहाँ पहुँच गए थे, नवाज शरीफ साहब के बड़े एक्सीलेंट रिलेशन थे, मोदी साहब आ गए थे। यू नेवर नो, ओवर द नाइट भी चेंजेस आ जाती है यार। 2-3 महीने में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चेंज आ जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मुझे तो लगता है कि 24 घंटे में भी चेंज आ सकती है, अगर आपने चेंज लानी है तो। ये कोई ज़रूरी तो नहीं, ये कोई किताब में थोड़ी लिखा है कि आपने ये लिख दिया ये चेंज नहीं हो सकता। देखिए, कुछ भी हो सकता है रिजवान साहब। इस वक्त इशू नहीं है एशिया कप श्रीलंका में होगा कि पाकिस्तान में होगा या यूएई में होगा या बांग्लादेश में होगा। इस वक्त इशू ये है क्रिकेट स्टार्ट करनी है। जैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने इनिशिएटिव लिया है, वो तो हो रही है, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। जैसे पाकिस्तान ने जाना है इंग्लैंड, अब मुद्दा ये नहीं है कि पाकिस्तान और इन्होंने स्वैप करना है या श्रीलंका पाकिस्तान। अगर इंडिया मान जाता है, लेट्स देखें, एशिया कप अगर होता है इट्स अ वेरी गुड थिंग। हमने इस पे बहस करनी है कि श्रीलंका में होता है या यूएई में होता है या बांग्लादेश में होता है। अगर एशिया कप होता है इट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान को भी अच्छा है कि आपस में देखें ना, मैच होते ही नहीं इंडिया पाकिस्तान के, तो यही एक स्टेज है। या आईसीसी के इवेंट्स होते हैं जहाँ, और देखें आईसीसी की भी कोशिश होती है कि पूल मैचेस में पाकिस्तान इंडिया को टकराएं ताकि उनके रेवेन्यूज भी जनरेट हों। और दुनिया क्रिकेट का जो एक तशनगी है, बिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग यार पाकिस्तान इंडिया, इट्स नॉट अ जोक। बिल्कुल ऑब्वियसली वो भी इसलिए पूरी कोशिश करते हैं कि ये जरूर हो। अच्छा, बिल्कुल सही है जी। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बाकी बोर्डों को कोई इशू होगा। आप जाहिर है कि आप लोग भी हमारे दोस्त हैं, फ़ैन हैं, पसंद करते हैं क्रिकेट। आप भी इस पे कमेंट्स पे अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, कोई उनको इशू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इट वुड भी अच्छा, ज़रा हेल्दी डिबेट हो जाए। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक था, और बल्कि हमने 2 बातें डिस्कस कर ली। अच्छा मोहसिन भाई, मानी एज ए चेयरमैन, हम वो आप उसका सवाल भी एक आया था, बता दीजिए। मानी ये सिर्फ मानी पे जो इतना प्रेशर है ना पाकिस्तान में, वसीम खान, मानी, जाकिर खान, ये जो इतने लोगों को उन्होंने निकाल दिया था, और अभी जो इनको वो वापस लेना पड़ा डिसीजन 55 लोगों का, ये सारा प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए। मानी कहाँ से आ गया रेस में? आपका देखें, आप तो अगर ये जब पहले प्रेसिडेंट बना था उस वक्त और हालात थे, उस वक्त हालात दूसरे थे। फिर उस वक्त प्रेसिडेंट की एक थी, फिर बाद में उन्होंने सारी, ऐसे तो जहीर साहब भी, जहीर अब्बास साहब एशियन बैडमैन जो थे वो भी आईसीसी के प्रेसिडेंट बने थे। ऑनररी सा होता था तब। अब
अब जो है उन्होंने प्रेसिडेंट उस वक्त वो लास्ट प्रेसिडेंट थे आईसीसी चेयरमैन के, चला 2015 फिर के बाद। चेयरमैन आ गए थे। तो अब शशांक मनोहर साहब हैं, उन्होंने कहा है मैं अब नहीं एक्सटेंशन मजीद लूंगा। तो देखें प्लेयर्स तो हैं या इंडिया है या इंग्लैंड है, रेस में तो वो हैं, ये तो वैसे ही बीच में आपने ना शुरली छोड़ दी है, शुरली छोड़ी है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वसीम अकरम उनका बयान आ रहा है कि जो आईसीसी ने अभी नया रूल लेके आए हैं कि आप गेंद पे थूक नहीं लगा सकते, आप उसको चमकाने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि बॉलर्स तो ऐसे ही हो जाएंगे जैसे रोबोट होते हैं, मतलब आओ गेंद कराओ, मतलब उनके लिए कोई हेल्प ही नहीं है, कोई नहीं, इनको कोई अल्टरनेटिव लेके आना पड़ेगा। वो कह रहे हैं गेम पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स बैट्समैन। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे? और सचिन तेंदुलकर और ब्रेट ली की भी आपस में गपशप चल रही थी, तो उनका भी यही कहना था, सचिन तेंदुलकर वो भी यही कह रहे थे कुछ इसका अल्टरनेटिव होना चाहिए। और पसीने का वो कह रहे हैं कि जी जो ठंडे कंट्रीज़ हैं उधर तो पसीना आएगा नहीं, आएगा तो फिर बहुत कम आएगा और वो उतना इफेक्टिव भी नहीं होगा। ब्रेट ली ने भी इससे एग्री किया कि इतना गेंद वेट हो जाएगा, वो वाली बात नहीं है जो उसमें है। और फिर ये भी इतलात आ रही थी कुकाबोरा जो कि कंपनी है, वो उसका अल्टरनेटिव कोई वैक्स एप्लीकेटर कोई डिवाइस ला रही है, आईसीसी ने उसको नोट नहीं दी, वो बात ख़त्म होगी। तो इस पर अब क्या किया जाए? यार तेंदुलकर साहब ने बड़ा अच्छा दिया था कि नया बॉल जो है वो 50-55 ओवर्स के बाद जो है ना एप्लीकेबल कर दिया जाए। भाई आप वनडे में भी तो दोनों एंड से नया बॉल यूज़ कर रहे हैं ना। तो देखिए रिजवान, एक बात तो तय है, ये करना ग्रेड्स नहीं है। आईसीसी को ग्रेड्स जो है ना क्रिकेट के, वसीम अकरम हैं, तेंदुलकर हैं, सौरव गांगुली हैं, इधर से जो इंग्लैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, साउथ अफ्रीका के ग्राहम स्मिथ हैं, देखें बाउचर हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने मिल के इन 8-10 लोगों की कमेटी बनानी चाहिए। सही है। और इनको डिसाइड करना चाहिए, बॉलर उसमें 3-4 होने चाहिए, ऑब्वियसली स्पिनर भी और फास्ट बॉलर। एक्चुअली तो फास्ट बॉलर को प्रॉब्लम है, तो ये होने चाहिए। बाकी ये है कि स्वेटिंग होती है रिजवान, जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, चाहे आप ठंडे मुल्क में खेलते हैं या गर्म मुल्क, ऑब्वियसली उस तरह नहीं होती जो ठंडे मुल्कों में होती है। लेकिन वसीम अकरम का कहना ये है कि लेकिन बहुत ज्यादा वैक्स नहीं यूज कर सकते ना, वो तो फिर बेईमानी में चला जाता है। जो बॉल, वो याद नहीं है आपको कितने केसेस इस तरह के, कोई ढकने से करता था, कोई क्रीम लगा लेता था, कोई कुछ करता था, ये बड़े फ्रॉड होते थे। वसीम अकरम का भी कहना है कि पसीना अगर ज्यादा लगाए या तो गेंद बहुत ज्यादा वेट हो जाएगी, उतनी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो बहरहाल उनका कहना यही था कि बॉलर्स के लिए ना बड़ा ये कोई अच्छा ये फैसला नहीं है। लेकिन ये इसका सोल्यूशन यही है कि एक कमेटी बना दी जाए जिसमें कुछ बॉलर्स हों और ये ग्रेड्स बैठे हैं, क्योंकि बॉलर्स ही ज्यादा होने चाहिए, कुछ ब्रेन्स होने चाहिए, वो इसका बड़ा आसान हल निकाल लेंगे। मैं नहीं समझता, देखिए क्रिकेट तो करानी है, सही है। अगर हम इफ्स एंड बट्स में ही पड़े रहे तो क्रिकेट नहीं होगी। आगे आईपीएल आपने कराना है तो डेफिनेटली ये तो आपको करना पड़ेगा। बॉल जरा जल्दी दे दें नए, 40 ओवर बाद दे दें। तेंदुलकर साहब ने कह दिया है 55-50, तो 40 ओवर बाद दे दें नया बॉल। 40 ओवर तो नया बॉल, क्योंकि एक साइड शाइन करनी होती है ना बॉलर ने, तो वो चल जाता है। बिल्कुल सही है। और किसी ने कल कहा था कि आपसे पूछा था कि ये मोहसिन भाई सिर्फ एनालिसिस ही करते हैं, कभी क्रिकेट भी खेले हैं? तो यार क्रिकेट तो मैं बहुत खेला, ये ठीक है मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सका, वो अल्लाह की मर्जी नहीं थी, बाकी मैं तो बड़े हाईएस्ट लेवल तक क्रिकेट खेले। हम भी खेले हैं, छक्के भी बड़े मारते थे जी। अच्छा जी, जो मैंने आपसे बात की थी बाबर आजम को लेके, और कहा जाता और था मेरा एक आपको सजेशन है कि आप एक करंट प्लेयर्स की इंडियन 11 और मतलब एशिया 11 कर लें, मैं करंट प्लेयर्स की एक वर्ल्ड 11 बना लेता हूँ। T20 पे वनडे कर लें, T20 कर लें, एज यू लाइक। चलो ठीक है। इस पे वो वहाँ पे आपकी मोहब्बत बराबर हो जाएगी ना जो आपके दोस्तों की है। चलो ठीक है, आपको खुश करना है ना। फिलहाल तो अभी हम बात करेंगे बाबर आजम बड़ा गुस्सा करते हैं लोग आपके वाले से, देखे वो कहते हैं जी हाउ डेयर मोहसिन चैलेंज यू, और ये हर बात पे चैलेंज कर देते हैं। यार देखे इस उम्र में चैलेंज ही रह जाते हैं। इतना तो होना चाहिए ना मार्जिन। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लोग आपकी प्यार मोहब्बत में कमेंट करते हैं। मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ आपसे, मैंने आपको कहा है आपसे मोहब्बत ज्यादा है, ये माने। यंगस्टर होने के फायदे, आज से 20-25 साल पहले मैं भी यही मोहब्बत ले जाता। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत से नहीं लाइटर, वेरी लाइटर नोट जी। बिल्कुल सही बात है जी। बाबर आजम, उनकी गपशप हुई है हाशा बोगले के साथ, और बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू। और मैं हमेशा हाशा बोगले को बड़ा पसंद, बड़े पसंद, वो हैं भी बड़े लाजवाब किस्म के कमेंटेटर, और क्रिकेट पे बड़ी एक्सपर्ट भी बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, एनालिसिस बहुत अच्छे करते हैं, अनबायस्ड।
अच्छा जी, इंटरव्यू की जो खूबसूरत बात मुझे लगी, पहले तो उन्होंने थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराया बाबर आजम को, जो कि निस्बतन ज़रा शाय नेचर के हैं। वो लोग समझते हैं वो ऐसे है, शाय नहीं है। आगे चलें। अच्छा, हाँ बहरहाल मैं कम्युनिकेशन तो उसे बड़े अरसे से जानता हूँ। अच्छा, तो कहा जाता जी उनकी कम्युनिकेशन स्किल ज़रा बेहतर नहीं है, लेकिन वो भी देखने में आया कि उसमें भी बेहतरी आ रही है। और फिर उन्होंने काफ़ी बातें रिवील की, कुछ अपनी जो क्रिकेट के हवाले से, बाकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ उनके जो शौक़ हैं उसके हवाले से, और कवर ड्राइव का उनसे उन्होंने भी पूछा। कोहली की उन्होंने बताया कि बेहतर है, और ख़ुद उन्होंने बताया कि जी मेरी कवर ड्राइव इस तरह ठीक होगी क्योंकि मैं जिस घर में प्रैक्टिस करता था उधर एक ही साइड पे मैं शॉट मार सकता था और वो कवर ड्राइव थी, तो इसलिए मेरी शॉट बड़ी पक्की हो गई। तो उन्होंने जी फिर जाते जाते हर्षा भोगले ने बोला कि आप एक टीम बनाएं, क्योंकि आजकल टीम से पहले देखें एक डिबेट चल रही है बड़े अरसे से, जिससे हमारे भी कान पक गए थे। क्या कोहली बाबर कंपैरिजन, वो जरा बता दें आप लाइन। हाँ, चलें पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। और वो एग्जैक्ट जो उन्होंने बोला कि लॉन्ग वे टू गो ऑन कोहलीज कंपैरिजन, और ये बड़ी अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। दैट्स ऑल। हमेशा ही वो डाउन टू अर्थ रहे हैं, जब भी उनसे ये सवाल किया गया। ये डाउन टू अर्थ नहीं, ये रियलिटी भी है। Maturity कह लें ना। मैच्योरिटी कह लें, रियलिटी कह लें, और ट्रिब्यूट कह लें अपने सीनियर को, आप इस तरह भी कह सकते हैं। और बाबर आजम, नो डाउट, देखें, टेक नथिंग अवे फ्रॉम बाबर, ही इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, कंपैरिजन जब आप करते हैं अपने एराज में करते हैं, जैसे लोग राहुल का और इसका कहते हैं, मैं समझता हूँ ठीक कहते हैं। सही है। अभी बाबर आ गया राहुल से, हालांकि राहुल जो है यूटिलिटी प्लेयर है, बाबर ऊपर अच्छा खेल सकता है, नीचे का भी पता नहीं है। राहुल विकेट कीपर भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीजें अगर हम ईमानदारी से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी आप कह सकते हैं क्योंकि ये आईसीसी में पिछले कई अरसे से T20 में नंबर 1 भी है, अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और राहुल अभी टेस्ट का हिस्सा नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा बाबर के हक में जाती हैं। बाकी ये बात सही है। आप आगे आगे बिल्कुल सही बात है जी। और ये जब कोहली की बात की तो यही उनका आंसर था कि मैं मतलब काफ़ी मुझे अचीव करना है, और मैं आई विल ट्राई टू फॉलो द फुट स्टेप्स, या आप जो भी अल्फाज सोच लें या समझ लें कि वहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैं बड़ा अच्छा फील तो होता है उनको, क्योंकि ये तो मैंने भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, कह रहे थे फीलिंग अच्छी आती है जब कंपैरिजन होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ अभी सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम कहीं पे अपने आप को उसमें नहीं डालता। अगर वो जिस दिन कोहली बनने की कोशिश करेगा ना, वो रह जाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। वो यही कहते हैं कि नहीं, मैं अपना ही सोचता हूँ, वही मैं बाबर आजम ये अच्छी बात है, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, समझे कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ, दिस इज ऑल आई वांट। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि बाबर आजम की ये प्लस पॉइंट है कि उसने दिमाग में नहीं घुसने दिया, और वह मेंटली बड़ा स्ट्रांग है। अकेला बच्चा जब ये डायमंड पे रहता होता था, जब इसे लाहौर बिल्कुल नहीं पूछता था, वो भी किसी दिन मैं रिवील करूंगा क्यों नहीं पूछता था, इसको रहने की जगह, खाना पीना, तैमूर आजम के अंडर शकील शेख ने इस हीरे को, कोयले को हीरा बनाया, तराशा, ये सारी बातें। और कईयों को, हसन अली भी एक बहुत बड़ी मिसाल है, छोड़े उसकी स्टेटमेंट क्या थी, काफी हार्डशिप थी। और उन्होंने कल इंटरव्यू में भी बताया, टीम बताएं, पहला बैट जो था उनकी मदर ने 1500 रुपए दिए उनको, लेके आए। तो काफी सपोर्ट उन्होंने बताया कि पहले तो पढ़ाई से मार पड़ती थी, और फिर मतलब बाद में सपोर्ट करना शुरू कर दी फैमिली ने। तो जी टीम उनसे जाते जाते उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप बताएं किस फॉर्मेट में बनाएंगे। उन्होंने कहा T20 की टीम बनाऊंगा। ऑब्वियसली T20 में ही पाकिस्तानी प्लेयर ज्यादा आने थे ना। चले बात करें। नहीं, इंडिया पाकिस्तान की उन्होंने बोला वही ज्यादा से मुराद है 4-5 आ जाने थे ना, बाकी फॉर्मेट में तो मुश्किल फिट होने थे। सही बोला करें ना, जरा सही बोला करें। मैं इस बात से एग्री करता हूं। शुक्र है यार, शुक्र है भाई, जो बात सही है वो शुक्र है। तो उन्होंने कहा कि हर्षा भोगले ने कहा कि आपने अपने आप को रखना है इस टीम में, तो शर्माते हुए बाबर आजम नहीं, बाबर आजम तो टीम में देखें, और वो वाहिद प्लेयर है हमारा जो हर सूरत में आता है। नंबर 1 रैंकिंग पिछले 2 साल से। टीम बताएं। रोहित शर्मा के साथ उन्होंने अपने आप को रखा जी, ओपनर, वो ओपनर है, बेस्ट है। और तीसरे नंबर पे किंग कोहली, बिल्कुल बेस्ट है, वाहिद बैट्समैन 50 से ऊपर की एवरेज, ठीक है। चौथे पे उन्होंने रखा है जी हमारे सीनियर खिलाड़ी, जिसने T20 में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हुए हैं, 22-2300, शुएब मलिक साहब, उनको रखा है नंबर 4 पे उन्होंने। अच्छा जी। नंबर 5 पे MS धोनी को रखा है। 4 पे राहुल आ गए, आगे चलें। अच्छा जी। और नंबर 5 पे धोनी, नंबर 6 पे उन्होंने पांड्या को रखा है एज ऑलराउंडर, ठीक है। और फिर नंबर 7 पे उनके जो बॉलर हैं स्पिन, एक शादाब है, और एक उन्होंने कुलदीप को भी रखा है। अच्छा, और बाकी टीम मेरा यहाँ पे आ गया 7 पे जो है मेरा जडेजा आ गया। आगे चलें। और बाकी जो 3 शादाब 8 पे, ठीक है। बाकी अच्छा, आपने कुलदीप की जगह रखा है उसको? भाई मैंने कहा शादाब 8 पे, ठीक है।
आगे मैं बताता हूँ ना किसको हटाता जा रहा हूँ, आप आगे अच्छा, चलें। तो 3 फास्ट बॉलर हैं, बुमराह, शाहीन और आमिर। अच्छा, आमिर को निकाल दें, शाहीन और नसीम शाह हो गए और बुमराह हो गए, ये है अच्छा। मेरी टीम। सहीम और नसीम शाह और नसीम, शाहीन और बुमराह। देखें बुमराह और शाहीन जो है ना, वो अपनी लाइन, लेंथ, मूवमेंट से और पेस से डराएंगे। हाँ। ये अपनी शेयर पेस से नसीम शाह जो है ना, ऑपोजिशन को रैटल करेगा। ठीक है। और तो इस वक्त जडेजा किसकी देखें जगह ऐसे आया? जडेजा तो आते ही कुलदीप की जगह ऑब्वियसली, हम्म, और शायद- हार्दिक पांड्या के शायद- बगैर मेरी टीम बनती नहीं है। यानी बाबर आजम को एक्चुअली 2 दफा कुलदीप ने बोल्ड किया था, वर्ल्ड कप में भी किया था और यूएई में भी किया था, कुलदीप एशिया इज ए कप गुड में। बॉलर, नो तो डाउट, कुलदीप लेकिन शोएब बड़ा मलिक की जगह नहीं बेहतरीन बनती बॉलर है। राहुल के होते हुए। राहुल तो इस वक्त देखे ना ऑन ए वेरी हाई, वेरी हाई, और धोनी जब आपको अवेलेबल है, फिर देखें अगर बाबर आजम भी धोनी को पिक कर रहा है तो देर मस्ट बी समथिंग। यही मेरा बाकियों के लिए मैसेज नहीं, है। इसमें तो कोई दो राय है मैं यही नहीं। कह रहा हूँ, यही मैसेज है जो कह रहे हैं धोनी खत्म हो गया है। धोनी अच्छा, एक तो हम greatness- बड़ी ज्यादती करते हैं क्या सब कॉन्टिनेंट के लोग, क्या? हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए एक कितना बड़ा वो क्रिकेट का और मुल्क का सर्वेंट था। हम एकदम ना यके जुम्बिशे कलम हम नहीं, काट लोग देते अभी हैं। भी बड़ी तारीफ करते यही मैं हैं। कहता हूँ, धोनी कहते हैं कब वापस आएगा धोनी। Yes, धोनी इज स्टिल वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन टीम और ही इज बाउंड टू एक्सेल। और उसके ऊपर जो एक थोड़ा सा कर्जा रह गया ना एक टाइटल जिताने का, वो जिता के जाएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। चलो जी, बिल्कुल ठीक टेक है। माय वर्ड्स और आज का शो याद रखिएगा, बिल्कुल क्योंकि सही। मैं बहुत सारी चीजें पहले बताता हूँ, लोगों को जरा बाद में समझ आती हैं। अच्छा जी, बाबर आजम से मजीद कप्तानी के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बस यही कहा कि वो कहते हैं, उनका कहना है कि मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ और मैं मतलब ड्रीम्स पे खाली नहीं रह सकता, मैं काम करने पे मेरा वो एक चीज़ है, यही मैंने थ्रू आउट किया है। अच्छा, और मैं इस पे एक सिर्फ वन वर्ड कहूंगा कि लेट द विलो डू द टॉकिंग। हाँ, जब कप्तानी का आएगा फिर मैं बात करूंगा, अभी मैं इस पे कोई बात नहीं ये भी करता। उन्होंने भी यही कहा उनसे। और खैर अभी तो उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस में कप्तानी की है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो लेट्स सी जी कि हर्षा ने उनको बड़ी बेस्ट विशेस दी, हमारी भी बेस्ट विशेस हैं। यंग हर्षा, कप्तान मैंने है। आपसे कहा बहुत अजीम इंसान, बेहतरीन ग्रिप, और इतने सालों से ना एक बंदा to earth किस्म का अगर इंसान। उसकी फैन फॉलोइंग है तो देयर मस्ट बी सम रीजन। अच्छा, जो मुझे पॉजिटिव चीज़ लगी कि उस इंटरव्यू के नीचे मैंने कोई 150 कमेंट्स पढ़े, हाँ जी। मोस्टली लाइक दे वर फ्रॉम आवर नेबर कंट्री इंडिया, जी। और सारे के सारे पॉजिटिव, बाबर को सब पसंद करते हैं, सारे पॉजिटिव, सब करते हैं, जैसे कोई कोहली, negative शर्मा, बुमराह, पांड्या, जडेजा, धोनी, तेंदुलकर, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, हाँ। गंगुली, सारे, हरभजन, यूवी, सारे पसंद करते थे। ऐसे इंजमाम, हाँ। जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इमरान खान, सारे। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, सारे पसंद करते थे। कमेंट्स में जी सारी बड़ी पॉजिटिविटी थी। और एक बंदे यार ने हमारे भी नीचे- कमेंट्स में बड़ी पॉजिटिविटी हाँ, आती है, नहीं, हमारे एक चैनल पे दो भी को होते हैं। छोड़ वो के, होता रहता अब है। वो ने हम समझा सकते हैं। तो एक बंदे ने नीचे लिखा हुआ था कि यहाँ पे वो वाली चवल ना मारी जाए जी, कमेंट फॉर कोहली और लाइक फॉर हाँ। वो जो हर वीडियो के नीचे होते हैं ना 8-8 10-10 तो बड़ा अच्छा असल में पॉजिटिव हमारे लोग खुद कंपैरिजन करते हैं, फिर हमें कहते हैं जी आप कोहली शर्मा करते हैं। अच्छा जी विशाल, हाँ ये बात भी है, हमारा क्वेश्चन कसूर नहीं, ज्यादा आप आते हैं। क्वेश्चंस भेजते Yes, हैं, yeah. हम क्या करें, लेकिन खैर इग्नोर कर नहीं सकते हम। हाँ, लेकिन देखें हम पिछले वो 5 birthday वाले को wish 7 कर दें मैचेस आप। में हम वो नहीं करेंगे, वो birthday करेंगे। वाले पहले मैं एक वो सवाल पूछूं आपसे। अच्छा, आखिरी। चलें सवाल। विशाल मीना है, उसके अलावा जयपुर से, और इसके अलावा परास वो है, इनका भी सवाल मिलता जुलता। पारस हैं, परास हैं। अब ये नहीं, अब अच्छा, पारस चलें, है, अगर परास गलत है। नाम हो गया तो माफ कर दीजिएगा जी। पारस का कहना है जी 5 कोच है टीम के साथ, जी, और उनका जो कहना है वो कहना है जी मिसबा, यूनुस, वकार, मुश्ताक, इस सब के बावजूद भी टीम की परफॉर्मेंस अगर अच्छी ना हुई हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, वही पुरानी तनख्वाह पे फिर काम करेंगे, और क्या होगा? क्या मतलब? मेरा भाई बात ये है, दे आर कंफ्यूज पीपल। कुछ लोग जो हैं, स्पेशली हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को तुरम खान समझते हैं, वो उन्होंने किताबें लिखने शुरू कर दी हैं, बेहतरीन डिसीजन है यूनुस खान का, और ये है वो है। अच्छा, हम मुझे इस मुल्क की जो हमारे फॉर्मर मुल्क की क्रिकेटर सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, माइकल होल्डिंग, सुन तो लेना यार, सुन तो- रजीनीज, राजा। यार वो उनकी बात करूँ, अपनी बात तो करूँ। आप बताइए क्यों इस पे आप मैं ये खफा हैं? कहता हूँ, खफा नहीं हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम बगैर तनख्वाह के काम करने को तैयार नहीं होते। हम सबको ना, फार्मर जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने इधर उधर, उन सबको पीसीबी नौकरी चाहिए, ये बात तय है। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इतना क्लोज सीरीज आ गई है,
अभी प्रैक्टिस हो नहीं रही, ज़बानी कलामी बताएंगे ना, ये जितनी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, मेरा ज़ाती ख्याल था यूनुस खान जितना बड़ा प्लेयर और जो इसने पहले डिमांड की थी, इसने अंडर 19 और छोटी टीम मांगी थी ना, इसको चाहिए था बजाय इनके साथ जाए। देखो इनको आप क्या समझा सकते हो, मुझे आप ईमानदारी से बताएं, आप इस उम्र में मुझे कुछ सिखा सकते हैं? चलो आपकी बात ठीक है, अंडर 19 मैं ये कहना चाह रहा था टीम के साथ जाएगा, कोई फायदा होगा कोई थोड़ा बहुत के नहीं, 19-20 50 की एवरेज है यूनुस की इन इंग्लैंड। यार ही इज नॉट गोइंग टू बैट फॉर यू, तो यार बताएगा तो सही ना। गोइंग टू टेल यू ओनली। तो मिसबाह उल हक ने क्या कर दिया अभी तक? मेरा जाती ख्याल ये है, देखें ये बड़ा वैलिड सवाल है इनका कि ये सारे जो है ना ये चूचू का मुरब्बा कर देंगे। अच्छा, ये अफरीदी ने भी यही बात किया, वो कहता है जी बिग कोचेस वर्किंग टुगेदर कैन कॉज इश्यूज। बिल्कुल मैं उसकी बात से 200% सहमत हूँ। कहते हैं बहुत लोग अच्छा, हांडी इनका पकाएं ईगो तो प्रॉब्लम हांडी भी में बहुत मजा है। नहीं आता। आपको याद है वकार, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, इन सब के ईगो प्रॉब्लम्स थे आपस में। अभी किसी ने वीडियो चढ़ाई हुई थी यूनुस खान की, जो उसने मिसबाह के वाले से मैं तो खुद देखा है कई दफ़ा, मतलब मेरी तो बातचीत भी बहुत होती है, तो मुझे तो पता है। देखें ये आपने वो बहुत सारे कप्तान दोबारा इकट्ठे करके ना, हमारी टीम के बारे में कहा जाता है हर बंदा कप्तान है, तो अब आपने बाहर भी बहुत सारे कप्तान कर दिए हैं, अल्लाह रहम ही करे आप पे। वैसे मुझे नहीं कोई चलो जी, बेस्ट विशेस हम यही बस विशेस दे देते हैं, हम भी बेस्ट विशेस एज पाकिस्तानी। हमारी यंग टीम है, ब्रेन जो है हमारा वो कुछ और कह रहा है, दिल हमारा कहता है पाकिस्तान है, तो चलो जीत गया है। नो देयर इज ऑलवेज होप तो होती है। हाँ, ये आपको कुछ ज्यादा होप है, मुझे कुछ ज्यादा होप नहीं है। नहीं तो यार आई एम अ रियलिस्टिक पर्सन। अब नई टीम है, बॉलिंग अटैक नया है, तो फिर ना जाए ना भाई। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में आप कभी नहीं जीतते तो ना जाए, साउथ अफ्रीका में आपके रिकॉर्ड, अगर आपने, मैं यही कहता हूँ ना, 5 रिकॉर्ड अगर इंडिया पहले नहीं जीता था, इंडिया गया जीत के आया ना, देखिए वार्नर और स्मिथ से बैटिंग ही अच्छी होनी थी ना, बॉलिंग में तो उनकी उतनी पक्की थी। मान रहे हैं ना? चलो उस पे हम बात करेंगे, यही मैं कहता हूँ कि देखें ये डर, लेकिन ये डर का फैक्टर कॉम्प्रिहेंसिव ओवर जाके ना बहुत ज्यादा ओवर द मून रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए उसको। यही समझना चाहिए हमारे जैसा प्लेयर है। इस पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जब हमारी टीम अनाउंस होके वहां जाने के लिए तैयारी होगी। शो लंबा हो रहा है इसलिए आगे चलें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2-3 जल्दी से बस बता दीजिए। पवन सिद्धू कह रहे हैं जी बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर शकीब, जडेजा, सेटनर या इमाद? शकीब। ठीक है जी। प्रदीप छोटे फॉर्मेट में ठकुरिया कह रहे हैं जी करंट टॉप स्पिनर कोई 2-3 बता दीजिए। नेथन लॉयन है जी। आप अगर टेस्ट की बात करें तो यासिर शाह हमारे ग्राउंड्स में अच्छा है, बाहर जाके फ्लैट हो जाता है। अश्विन बहुत अच्छा बॉलर है, जडेजा अच्छा है, चाहल अच्छा है, कुलदीप अच्छा है, अपना वो जो है ना इनका न्यूजीलैंड का सेंटनर तो है ही है। यार 2-3 बताने हैं यार अच्छे बॉलर्स हैं तो मैं एक आधा बताऊं, चलेंगे अच्छे बात। आदिल रशीद अच्छा है, राशिद अफगानिस्तान, राशिद बहुत अच्छा है, राशिद खान, यस नो डाउट। कुलदीप का बोल दिया आपने? जी जी बोल दिया। चलो जी ठीक है। मैं तो 6-7 बताऊंगा ना जी। अच्छा जी, असदुल्ला कह रहे हैं कि असद शफीक वाइट बॉल में क्यों इतने सक्सेसफुल नहीं हुए? उसको इतना वो नहीं दिया गया। अगर उसे कॉन्फिडेंस दिया जाता वो 50 ओवरों में भी अच्छा होता। यार इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में तो वो खेल रहा था मोहाली के मैच में, और कॉन्फिडेंस क्या होता है यार? वर्ल्ड कप में ले गए उसको। अच्छा जी चलें, अब आपने अपना बता दिया, मैंने बता दिया उसको। चलो जी। फवाद आलम को चांसेस देते तो ये सुरेश सोलंकी कह रहे हैं शास्त्री या मिसबा कोच? यार शास्त्री बेहतर है। अच्छा बताए ना। हाँ तो अभी तो यार आपने कह दिया, फिर हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं? पीसीबी अभी मिसबाह हैड टू प्रूव ना, शास्त्री ने तो जीत के दिखा दिया। पूछ रहे हैं इमाद वसीम T20 का ही रहेगा बॉलर या कोई इंप्रूवमेंट स्पिन भी लेके आएगा? बस T20 और वनडे की हद तक ही रहेगा, टेस्ट मुश्किल है। सवन भगत है जी, इनके भाई बादल भगत, उनकी आज बर्थडे है और उनको मैनी रिटर्न्स ऑफ द हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जी। आपको शुभकामनाएं जन्मदिन की, अल्लाह ताला आपको लंबी और सेहत वाली उम्र दे। अच्छा जी, संजीत रावत की हमने बात कर ली, ईशान मानी पे थी। अनिल राय कह रहे हैं जी मौसम भाई हमेशा चैलेंज क्यों देते हैं? और गलती होगी जी भाईजान, आइंदा ये आदत है भाई इनकी चैलेंज देने की। और ये वो मोटिवेशन है ना, चैलेंज का मतलब है मोटिवेशन। लाइफ इज प्रकाश कुमार है, इसके अलावा विभ्रेश कुमार कहते हैं, उनका नाम नहीं लेते आप। ये देखिए प्रकाश कुमार साहब नाम ले लिया। विभ्रेश कुमार तिवारी हैं, पुनीत कुमार हैं, और उसके अलावा जस्सी राय हैं, सहोता साहब हैं, और
वो कह रहे हैं टीवी जी वाले ने सोता साहब मेरे हाँ ख्याल है, वो सोता टीवी है कोई हाँ, इनका, याद भाई आ गया, सब्सक्राइब कर याद लो आ यार, गया। इनका बहुत ये मैसेजेस करते हैं। हाँ जी जी। अच्छा जी, उनका ये कहना है कि इंडिया पाकिस्तान में तो हर मोहल्लों में ही ऐसा बोला जाता है, वही बात जो खैर हम कर रहे हैं, कालू कालू। यार और उन्होंने वो- बस कर दियो। और वो कह रहे हैं कि अगर सेमी जैसा बंदा कोई होता उसमें तो मोहल्ले में लड़ाई पड़ी रहनी थी, लेकिन हाँ। यहाँ पे सौकड़ है यानी कि वो लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी को अगर पसंद नहीं है ना कि आप उसको कालू बोलें, तो तब आपको नहीं बोलना चाहिए। नहीं वो, लेकिन इसमें एक और चीज है ना, जब आप हाँ। चिढ़ते हैं तो लोग और चिढ़ाते हैं ना, तो ये बुरी भी बात तो है देखें ना। मोहम्मद अरमान कहते हैं जी प्यार से कहते हैं, प्यार से कहें, नहीं, हम गुस्से भी से प्यार कहें, से ही कहते हैं। जिसको कह रहे हैं अगर उसको साढ़े बुरा वाल भी लग रहा है कहते तो हैं फिर भाजी, आपको नहीं कहना चाहिए। कालू साढ़े वाल भी क्या जानता है, काले कालू वो मेरे अंधेरे। निक्के भरा दा नाम से रखा, वो काला नजर नहीं आंदा किथे गया है। पर ये है कि उसको अगर अब आप सोच बुरा रहे अगर लगे, इसके भाई को काला कहते हैं तो फिर सोच लें अल्लाह ही हाफिज या है बोलते जी। हैं वो काला नजर नहीं आ रहा कालू किधर गया काला है। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरे- फिर हमें नहीं कहना हाँ, नहीं चाहिए। कहना चाहिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स को स्पेशली नहीं कहना चाहिए, इनका कल्चर दूसरा है जी। अच्छा जी, उन्होंने दे अपने मुल्कां च उन्होंने कुछ भी कहना ਅਸੀਂ नहीं कह सकते। सिबासिस एक बंदे ने बड़ा अच्छा कहा कि यहाँ खोते ਨੂੰ खोता कह नहीं सकते हैं ਅਸੀਂ, परचा हो जाता गल ਤੁਹਾਡੀ भाजी ठीक है। नहीं नहीं वैसे देखो ना मौसम भी लॉजिकल नहीं है ना, एक चीज को इंसान को बुरी लग रही है तो फिर आपने सही बोला यार कि नहीं मैंने तो कहना कह चाहिए। दिया ना, आपने सही बोला। ये तो मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ हाँ। जी, लेट ना करें आप फिर कहेंगे। सिबासिस दोबारा ट्राई करता हूँ। ठीक है, सिबासिस मोहापात्रा हाँ। जिनका जी कहते हैं जी सो मच लव एंड अफेक्शन ऑन योर चैनल, थैंक यू और वेरी बहुत मच, आपकी अपने चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, खूबसूरत ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ message था। ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ होने हैं रोज। अमित चक्रवर्ती, अजय अरोड़ा हैं, वरुण गिरी हैं, सुमित कुमार हैं, उसके अलावा जी पुरु भाटिया वो कह रहे हैं जी करंट 11 पे टीम बनाएं, उस पे हम बनाएंगे हाँ, मौसम के साथ। बनाएंगे। डिम्पल बोधीपुरिया कह रहे हैं जी मेरे छोटे भाई का नाम भी करण प्रीत है, प्यार से मैं कालू बोलता हूँ, ठीक हो जी। अच्छा जी, ठीक और है। इनका ये कहना है भाई मैं वीडियो देख रहा था और 2 ऐड आ गए, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे भाई आधे घंटे की वीडियो में अगर आपको 2 आपको चाहिए कि 6-7 ऐड आए आप तो कहें 10-12 दें। तो आप 2 ऐड दे के आप कह रहे हैं जी मुझे बुरा लगा है, तो भाई फिल्मों में कितने गाने आते हैं आप देखें, वो भी देखते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ नहीं गाने तो होते। मजे के होते हैं। वैसे एक मैं आपको बात बता दूं, जो बार बार आप पूछते हैं ना, मेरा ऑल टाइम जो फेवरेट गाना है ना, वो अजय देवगन और इस पे हुआ था मधु पे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ये 90 और मेरी शादी के करीब करीब ये फिल्म आई थी। ओहो हो, तो ये गाना तो मैं आज तक यानी शादी की कि मूवी में है ये। बस हम मूवी में भी है, और मैं आपको बताऊं इसी इसीलिए। गाने की वजह से ये शादी भी चल रही है। ऑन ए लाइटर नोट। हाँ वैसे आपको बर्दाश्त करना तो और फिर किसी गानों की अगले जरूरत पड़ेगी। महीने मेरे लिए अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो एक माइलस्टोन होगा 17 जुलाई को कि आई विल टर्न 50। वाह जी अगर वाह। अल्लाह की तरफ से हुआ वाह जी तो वाह। कोशिश करेंगे यहीं अपने दोस्तों के साथ केक काटे, बिल्कुल जी, खिला बिल्कुल। तो नहीं आपको सकते, दिखा सकते हैं। बिल्कुल जी, दिखा दिखा के खाएंगे हम आपको। अंकित मलिका जी कह रहे हैं कि फेवरेट शॉट बता दें जल्दी से। मेरा हाँ। मेरा पुल शॉट बहुत फेवरेट था, बहुत ज्यादा, और मैं आगे बढ़ के स्ट्रेट मारता होता था। कवर ड्राइव बाबर आजम। नहीं, मैं कवर ड्राइव नहीं पसंद करता। एशिया कप का हमने बात कर ली, सुरेश सोलंकी साहब। और अश्तीत रोक कह रहे हैं कि इन्होंने पूछा था आपने क्रिकेट खेली, आपने बता दिया। उसके अलावा सुबू बाटप बयाल हैं, राजेश कुमार इनको बता दूं जरा, आप वो कॉर्ड बिहाइंड का शो देख लीजिएगा, उसमें डॉक्टर नुमान साहब और राशिद भाई ने डिटेल में मेरा बता दिया आपको। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी लव योर शो, थैंक यू वेरी Thank मच। you very और much जी, thank you। प्रदीप मलिक कह रहे हैं जी आपकी फाइट बड़ी अच्छी लगती है। एक्चुअली केड़ी फाइट fight नहीं होती, भाईजान? दैट इज केड़ी fight? This He is gives called the argument argument. to back his डिफरेंस ऑफ points। ओपिनियन। बिल्कुल सही। समी कुरैशी हैं और ये मैसेजेस थे कि जिनके रह गए उनसे माजरत, फिर नेक्स्ट टाइम उनकी बारी आएगी। तो आखिरी मौसम भाई टाइम बहुत हो, आखिरी मिनट नहीं आखिरी भाइयों सेकंड है। ते 10 सेकंड अपना बहुत सारा ख्याल करो, प्यार वंडो, एक दूसरे दे नफरतां छड़ दियो, और कमेंट करते रहे, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, Time अपने to say चैनल को bye bye। सब्सक्राइब करें, देखें, मोहब्बतें बांटें, रब Bye bye। रखा।